ज़माना चाहे पुराना हो चाहे नया हो, सवाल वही होते हैं, बस आने वाले लोग नए होते हैं। छः अक्टूबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजन और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे और सर्दी की सब्जियों के बीज लगाने में मसरूफ़ होंगे। बीज लगाने के लिए कुछ लोग परेशान होते हैं क्योंकि दो किस्म के बीज होते हैं। एक की तो हमने पनीरी बनानी होती है और एक कैटेगरी ऐसी है जिसकी हमें पनीरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम उसको मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। इस साल मैं कौन कौन से बीज लगाने वाला हूँ 2 दिन पहले मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। टमाटर के बीज मैंने लगा दिए हैं और हरी मिर्च के बीज भी मैंने लगा दिए। इनकी पनीरी तैयार कर रहा हूँ। जो बाकी बीज हैं, अभी गर्मी है, अभी इनको लगाने का सही टाइम छत के ऊपर नहीं आया। ये बीज लगाकर मैंने शेडी एरिया में रख दिए हैं अपने इस टेरेस के ऊपर, जहाँ पर शेडी एरिया भी बना रहता है और पौधों की छांव भी है, ठंडक भी बनी रहती है क्योंकि अभी मौसम ठंडा नहीं हुआ। डायरेक्ट धूप में इन गमलों को हमने नहीं रखना क्योंकि ये प्लास्टिक के गमले हैं और प्लास्टिक के गमले के ऊपर जब धूप पड़ेगी तो अंदर वाली मिट्टी भी गर्म होगी, उसके साथ बीज ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक वाले गमलों को हमेशा शेडी एरिया में ही रखना है जहाँ पर पौधों की छांव हो या फिर उसके ऊपर ग्रीन नेट लगाओ। बस जब जब पानी की ज़रूरत हो पानी का शावर करते रहना है, लेकिन पहले एक मरतबा खूब अच्छे से मिट्टी को गीला कर लीजिए, फिर उसके बाद मिट्टी के ऊपर बीज रखिए और उसको मिट्टी से फिर से कवर कर दीजिए। बार बार पानी का शावर करने की वजह से मिट्टी और बीज अपनी जगह से हिलते रहेंगे तो फिर वो उग नहीं पाएंगे। ये भी काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि शेडी एरिया कैसा होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ और बहुत देर से कहता आ रहा हूँ, शेडी एरिया ऐसा जहाँ पर ब्राइट लाइट पूरा दिन की आनी चाहिए। यानी एक होती है सीधी सीधी धूप और एक होती है सीधी सीधी छाँव और एक होती है थोड़ी अंधेरे वाली जगह। अंधेरे वाली जगह पर हमने बीज लगाकर नहीं रखने क्योंकि बीज का काम है उग जाना जब उसको प्रॉपर नमी मिलेगी। अगर बीज उगने के बाद में उसके अंदर से जो पौधा निकलेगा, अगर उसको रोशनी की कमी हो गई तो फिर वो काफ़ी लंबा सा हो जाएगा, टहनी लंबी हो जाएगी, फिर एक साइड पर गिरेगी और मर जाएगी। इसलिए ब्राइट लाइट का होना ज़रूरी है, जहां मतलब सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 या 6 बजे तक की पूरी रोशनी आती हो सूरज की, ना कि सीधी सीधी धूप। तो ये वाला एरिया जहाँ पर ये बहुत सारे पौधे पड़े हुए हैं, यहाँ पर पूरा दिन की सूरज की धूप आती है। इसके ऊपर किसी दीवार का शेड नहीं है, पूरा सूरज ऊपर से घूम कर चला जाता है दूसरी साइड पर, लेकिन रास्ते में सिर्फ ये ग्रीन नेट है और कुछ पौधे लगे हुए हैं जहाँ से शेडी एरिया पौधे के ऊपर पहुँचता है, लेकिन अंधेरा नहीं है। अगर डार्क एरिया में मैं रखूँगा, जैसा कि ये हमारा स्टोर है, अगर मैं यहाँ पर इसको रख दूँगा तो बीज तो उग जाएगा, लेकिन उसके बाद जो पौधा निकलेगा उसके अंदर से वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, रोशनी की कमी हो जाएगी, फिर पौधे एक साइड पर गिर जाएंगे। ये बात हो गई क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पौधों की हमने पनीरी तैयार करनी है और कौन से पौधों को हमने पनीरी से नहीं बनाना, बल्कि डायरेक्ट उसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो वहीं से वो पौधे भी बन जाएंगे और वहीं से वो फ्रूटिंग भी शुरू कर देंगे। चलिए दूसरी छत पर चलते हैं। कल यहाँ पर थोड़ा सा मैंने काम किया है, यहाँ पर ग्रो बैग्स पड़े हुए थे वो मैंने उठा लिए हैं, उनके अंदर से मिट्टी को निकाल कर इन डिब्बों के अंदर मैंने भर लिया है, जो कि थर्मोकोल के डिब्बे हैं, इसके अंदर मिट्टी को भर लिया है। ग्रो बैग्स का मैं ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बिल्लियों का बहुत आना जाना है। बिल्लियाँ जब आती हैं तो ग्रो बैग के ऊपर बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से इसका कपड़ा देखिए नीचे झुक जाता है, बेंड ले लेता है, तो फिर जैसे ही हम पानी देते हैं मिट्टी के अंदर वो फ़ौरन साइडों से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रॉब्लम बनी रहती है। इसलिए बड़े जो पक्के पौधे हैं जिनकी बार बार गोडी करना भी नहीं पड़ेगी और छोटे छोटे पौधों के ऊपर बिल्लियाँ आकर बैठेंगी भी नहीं, उन सभी को मैंने ग्रो बैग्स के अंदर ही लगाया हुआ है। सब्जियाँ मैं लगाने वाला हूँ इन थर्मोकोल के डिब्बों के अंदर। देखिए पहले बीज के ऊपर मैं बात करता हूँ। ये है बीट रूट यानी चुकंदर, सफ़ेद मूली, सलाद पत्ता, गाजर, लाल मूली, इसके अलावा शलजम, धनिया, पुदीना, इस तरह के जितने भी पौधे हैं, पालक भी हो, मेथी भी हो, जितने भी ऐसे सीड्स हैं उनकी हम पनीरी तैयार नहीं करते। अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। ऐसी सब्जियों को हम डायरेक्टली मिट्टी के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, ऐसे सीड्स को हम डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और मिट्टी से कवर कर देते हैं। जैसे जैसे वो उगते रहेंगे वैसे वैसे वो अपने पाँव पर खड़े होते रहेंगे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर सब्जियां ऐसी होंगी जो कि मिट्टी के अंदर ही बनती हैं। जैसा कि लाल मूली ये मिट्टी के अंदर ही बनेगी, गाजर भी मिट्टी के अंदर ही बनेगी,
सलाद पत्ते की पनीरी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है एक ही जगह पर बहुत सारे बीज को स्प्रेड कर दीजिए। अगर इसकी पनीरी ही बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, नो इशू। एक ही गमले के अंदर बहुत सारे बीज लगा दीजिए। बाद में जब उसको ट्रांसप्लांट करना हो, एक एक पौधे को उखाड़ते जाइए और जहाँ पर लगाना है लगाते जाइए। सफ़ेद मूली ये भी मिट्टी के अंदर बनती है। बीट रूट यानी चुकंदर भी मिट्टी के अंदर ही बनती है। और इसके अलावा पालक, धनिया, पुदीना वगैरह मिट्टी के ऊपर ही रहता है, लेकिन उसकी पनीरी भी बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। इनके बीज डायरेक्ट हम मिट्टी के ऊपर लगा देते हैं और वहीं से पौधे बनते हैं, वहीं पर फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गाजर के पौधे की पनीरी बनाई है, पनीरी तो उग जाएगी, पनीरी को आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी देर हो गई, पौधा इतना मिच्योर हो गया पनीरी वाला कि वो मिट्टी के अंदर गाजर बनाना शुरू हो गया, तब आपने उस स्टेज के ऊपर पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट किया, तो फिर ऊपर से पौधे की ग्रोथ तो हो सकती है, लेकिन गाजर मिट्टी के अंदर या मूली या शलजम वगैरह नहीं बन पाएगा। इसलिए रिस्की काम है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर ऐसे पौधों को, ऐसे बीजों को डायरेक्टली मिट्टी के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए और वहीं पर वो उगेंगे, वहीं पर फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं अभी इनको नहीं लगा रहा क्योंकि छत के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है दिन के टाइम, तो मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाएगी जहाँ पर हमने ऊपर बीज डाले होंगे। क्योंकि धूप लगने की वजह से सबसे पहले वही मिट्टी खुश्क होती है जो गमले के सबसे ऊपर वाली सतह पर होती है, और गर्म भी वही जल्दी होती है। तो जब वो गर्म होगी, खुश्क होगी, तो हमें पानी देने की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो हम जैसे ही पानी देंगे तो बीज और मिट्टी अपनी जगह से हिलने का ख़तरा होगा, जिस वजह से बीज भी जर्मिनेट सही से नहीं हो पाते। तो इन डिब्बों के अंदर मैं इन सारी सब्जियों को लगाऊंगा, लेकिन अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ 15 अक्टूबर के बाद में भी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए छत के ऊपर, तो ही मैं रूटेड वेजिटेबल्स लगाऊंगा। यानी जो सब्जियां मिट्टी के अंदर बनती है वो मैं 15 अक्टूबर के बाद लगाऊंगा, जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा। क्योंकि ये जितनी भी सब्जियां मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी सर्दी में ही बनती हैं, मतलब ठंडक के दिनों में ही नीचे फ्रूट बनता है। अगर इन सब्जियों के बीज आप गर्मी के दिनों में लगा लेंगे तो बीज का काम है उग जाना, अगर वो सही है तो। लेकिन गर्मी के दिनों में बीज उग जाएगा, मूली भी उग जाएगी, गाजर भी उग जाएगी, लेकिन ऊपर से पत्तों की ग्रोथ होगी, ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर शलजम या चुकंदर या मूली नहीं बन पाएंगे, या प्याज वगैरह नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनको ठंडक की ज़रूरत होती है। फ्रूट बनता है ठंडक के दिनों में, पकता है बाहर के दिनों में। मैंने कोशिश की है आसान से आसान ज़ुबान में आपको समझाऊं ताकि हर किसी को पता चल जाए। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन हर रोज़ आने वाले नए लोग हमारी इस टीम के साथ जुड़ रहे हैं, किचन गार्डनिंग फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनके नए नए सवाल होते हैं जिनके जवाब ऑलरेडी वीडियोज़ की सूरत में अपलोडेड हैं। लेकिन क्या करें, जवाब देना तो बनता ही है। ज़माना चाहे पुराना हो चाहे नया हो, सवाल वही होते हैं, बस आने वाले लोग नए होते हैं। तो थोड़ी सी ठंडक बन जाए मैं तब लगाऊंगा। अगर आप ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, ज़मीन काम कर रहे हैं, आपका पार्क है, आपके घर में एक लॉन है, वहाँ पर सब्जियां लगा रहे हैं, तो फिर अभी से भी लगा सकते हैं। लेकिन छत के ऊपर दीवारें गर्म होती हैं, छत गर्म होती है, फर्श गर्म होता है, मिट्टी के गमले गर्म होते हैं, मिट्टी गर्म हो जाती है धूप की वजह से, क्योंकि इनके ऊपर किसी किस्म का साया नहीं होता, छाँव नहीं होती। अगर इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा भी देंगे तो भी गर्म हवा तो वहाँ तक पहुँच ही जाएगी। अगर बहुत सारे हमारे पास पौधे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े से पौधे लगे हुए हैं, उनके नीचे अगर हम बीज लगा लें तो ठीक रहेगा। जैसा कि हमारा इस गार्डन के अंदर काफ़ी हद तक शेडी एरिया पौधों का बना रहता है, वहाँ पर ये बीज उग जाएंगे। लेकिन इनको धूप की ज़रूरत भी होगी। धूप तो सब्ज़ी वाले पौधों को हमें फुल टाइम की देनी ही पड़ती है, या कम से कम 4 से 5 घंटे की, ताकि मिट्टी के अंदर या मिट्टी के बाहर फ्रूट का साइज़ अच्छा बन सके। उम्मीद है आपको बीज लगाने के बारे में पता चल चुका होगा। आप भी इंतज़ार कर लीजिए। अगर आप छत के ऊपर गार्डनिंग करते हैं, अगर ज़मीन पर लगाना चाहते हैं तो मर्ज़ी आपकी है, लेकिन मैं बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस की। इतने साल हो गए मुझे छत के ऊपर गार्डनिंग करते हुए, तो इतना आइडिया तो मुझे हो ही गया है कि कब मैंने बीज लगाने हैं छत के ऊपर। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।